नमस्कार किसान भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रो मास्टर एसकेडी। फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नया वीडियो मछली पालन लेकर के। आप देख रहे होंगे पीछे मछलियों का पूरा करतब चल रहा है। किसान भाई जो है मछली को अभी दाना दे रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आप कम जगह में, यानी कि अगर आपके पास जमीन की कमी है फिर भी आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं, और ये सालाना इस तालाब से जो है किसान भाई किस तरह से इनकम जनरेट कर रहे हैं और खुशहाल हो रहे हैं, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से विस्तार से बताएंगे। आइए हम जानते हैं इनका पूरा परिचय, उसके बाद पूरा मछली पालन कैसे सीखे हैं, किस तरह का तकनीक यूज करते हैं, इनको कितना मुनाफा हो रहा है, कौन कौन सा दाना दे रहे हैं और ये मार्केटिंग कहाँ कर रहे हैं, ये प्रशिक्षण कहाँ से लिए, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ, ग्राम मधेपुर, खखरी पंचायत, प्रखंड काशीचक, जिला नवादा से हूँ। रजनीश जी, आप हमको, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आप इस तालाब से लगभग कितना खर्च कर रहे हैं और कितना आमदनी ले रहे हैं। सर इसमें हम हर एक 6 मंथ पे 8 से 10 लाख खर्च करते हैं। ठीक है। 10 लाख खर्च करते हैं तो हमको 5 लाख बचता है 6 मंथ पे। 6 मंथ पे 5 लाख रुपए बचता है। ठीक है, यानी कि सालाना आप इससे 10 लाख रुपए इनकम हम ले 10 लाख रुपए इनकम आप ले रहे हैं। कमाई तो बता दी है कि साल भर में सर इससे हम 10 लाख इनकम ले लेते हैं। आप हमको ये बताइए कि इसमें खर्चा क्या आता है आपका। इसमें खर्चा देखिए, मैं 100 रुपया लगाइए, ठीक है, 6 मंथ आप इन्वेस्ट कीजिए, 50 रुपया बेनिफिट देगा। ठीक है, मतलब 1 का 1.5 आपको 6 मंथ में होगा। 6 मंथ। हर एक 6 मंथ में हम 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 5 लाख बेनिफिट देता है। फिर वही पैसा अगला बार जीरा दिए, फिर 10 लाख इन्वेस्ट किए, वही पैसा फिर 5 लाख इनकम हुआ। अच्छा, इस तरह से आपका मतलब इस तरह रोल होते रहता है, साइकिल चलते रहता है। अच्छा, हमको ये बताइए कि जासर का 1 केजी पालने में आपका कितना लगभग खर्चा आ जाता होगा। इसमें सर हम 80 रुपया खर्चा आता है। अच्छा, 1 केजी पंगासी जो जासर हुआ, जैसे कि अभी हम गोदरेज का दाना खिला रहे हैं, आप अगर इसका फुल्ली मेंटेनेंस में तैयार करते हैं तो 1 केजी 200 ग्राम गोदरेज का दाना खाने में 1 केजी पंगासियस जो जासर हुआ वो हो जा। अच्छा, इसका भी रेट है 45 रुपया केजी, 52 रुपया 53 रुपया दाना का रेट जाता है। ठीक है, इसका 1 केजी तैयार होने में 5 रुपया बच्चा का रेट जाता है, 57 रुपया हो गया। 3 रुपया आप रख दीजिए बिजली बिल, तालाब का, जमीन का, 60 रुपया हुआ। 5 रुपया हम इसका मेडिसिन का खर्चा रखते हैं, ठीक है, 65 रुपया हुआ। 15 रुपया में आप और भी जैसे कोई अगर लेबर कॉस्ट जोड़ते हैं या और लेबर कॉस्ट या फिर रेंट कॉस्ट भी तो आएगा। हाँ, वो मतलब 15 रुपए, 80 रुपया हम लोग खर्चा इसका रखते हैं। 80 रुपया से ज्यादा मेरा आज तक नहीं किया है। हम 2000 पीस डाले या 20,000 पीस डाले, 80 रुपया तो जासर में जाता है। इसके अलावा जो IMC डाले वो तो इसका एडिशनल बेनिफिट में आ जाता है। उसका जो अलग से बेनिफिट है, अब उसमें देखिए क्या है, उसका हम नहीं जोड़ते हैं क्योंकि इसमें ग्रास कार्प मछली है तो घास लगाते हैं, तब 10 कट्ठा हम घास लगाए तो उसका भी तो खर्चा जाएगा। तो वो सब नहीं जोड़ते IMC वाला। जासर का बता रहे हैं 1 केजी तैयार करने में 80 रुपया खर्चा होता है। अच्छा, जीरा कहाँ से लाते हैं। जीरा हम नहट्टी से भी मंगा लेते हैं। यहाँ बींद में जीरा मिलता है, शेखपुरा मिलता है, नालंदा में है, नर्सरी है। तो जहाँ मतलब बहुत जगह का नंबर है मेरे पास, जहाँ से अच्छा लगता है, जहाँ रेट सही है समझ। तो अच्छा, इस तालाब के लिए जीरा कितना बड़ा लाना सही होगा। हम जैसे कि आप, मेरा छोटा भी तालाब है, उसमें हम 1000 लाइन 500 लाइन का जीरा लाते हैं, जो 1 केजी में 500 पीस 1000 पीस चढ़ता है। ठीक है, वो पूरा तालाब को पैक करते हैं। जिस टाइम लाते हैं उस टाइम, जैसे कि बताएं, रस्सी मेरा मारा हुआ है पक्षी के कारण, ठीक है, उसमें हम जीरा 100 ग्राम तक कर लेते हैं। 100 ग्राम के बाद हम बड़ा वाला तालाब में ट्रांसफर। हाँ, क्योंकि उसमें सांप नहीं खा सकता, पक्षी भी नहीं ले जाएगा, 100 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिर आधा केजी का हो गया तो आधा केजी उसमें मिला के जीरा छोड़ देते हैं। ये 800 ग्राम 1 केजी होते हैं तो फिर 100 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें हम हर साल 1 साल में 2 लोट निकालते हैं। 2 लोट निकालते जाते हैं, मैंने छोटा वाला जो उसमें पाल लेते हैं और बड़ा इसमें। 2 लोट निकालने का मेरा कारण है, इसके लिए हम छोटा बड़ा तालाब है तो इसके लिए एक छोटा स्पेस दे रखे हैं। अच्छा, हमको ये बताइए, अगर कोई जनरल नॉर्मल किसान है तो उसको, उसके पास छोटा तालाब नहीं है, 1 ही तालाब है, नहीं तो अब उसको कितना जीरा लाना चाहिए, कितना बड़ा लाना चाहिए। वो तो जैसे अब मेरा तालाब बड़ा है तो हम ज्यादा क्वांटिटी में दे रहे हैं। अब किसी के पास छोटा तालाब है 10 कट्ठा का, हमें 1 कट्ठा में 1000 जासर डालते हैं। 1000, ठीक है।
मेरा ये इसमें तो जासर और भी हम डाल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा पूंजी का अभाव के कारण नहीं डाल पाते हैं। क्योंकि जासर बहुत खर्चीला मछली है, आप एक बार डाल दिए तो इसको दाना दीजिए। अच्छा, हमको अलग अलग बताइए कि जासर का जीरा लाते हैं तो क्या कॉस्ट पड़ता है आपको, रेहू का? जैसे देखिए अभी मार्केट रेट हम बता रहे हैं, कोई भी जो भी किसान लोग अगर सुन रहे हैं तो पता कर सकते हैं। जासर का रेट हम अभी 1000 लाइन आता है, जो 1 केजी में 1000 पीस चढ़ेगा, वो अभी ₹1.60 का आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा में चल जाइएगा 200, 1 केजी में 200 पीस जो चढ़ता है तो उसका भी रेट ₹2.60 है। मतलब जिस तरह आप बड़ा जीरा लीजिएगा थोड़ा सा रेट बढ़ेगा। ठीक है, IMC का बताइए। IMC का 100 से लेके 500 तक एवरेजन रेट है, रेहू, कतला, गलस्कार, ये सब। अच्छा, हमको ये बताइए कि लोकली कहाँ से किसान जो ₹1.60 आप बोले या ₹2.60 कहाँ से मिल जाएगा ये चीज? बिंद में है जितेंद्र जी, शेखपुरा में है राजकुमार, ठीक है। ये शेखपुरा से आगे बरबीघा रोड में है तो मृत्युंजय जी, बहुत लोग हैं। और जैसे अगर तुम्हें को अगर है अवसर लेना तो फिर हम भी उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे बड़ा समस्या जीरा कहाँ से ले उसी का। अच्छा, हमको ये बताइए, जीरा लेने आना पड़ेगा या ज्यादा संख्या मंगवाए तो पहुँचाया? नहीं, ज्यादा संख्या में कोई भी मंगवाते हैं तो आपको जीरा आपका तालाब में ले जाके छोड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितना ला रहे हैं और विभिन्न तरह का जगह का नाम बताया, वहाँ से आप जीरा प्राप्त कर सकते हैं। रजनीश जी, हमको ये बताइए कि ये जो मछली आप कर रहे हैं इसका आइडिया कहाँ से मिला आपको, कैसे आपको प्रोत्साहन मिला कि आपको भी मछली पालन करना चाहिए? पहले मुझे क्या था, घर में डिब्बा में लाकर मछली रखते थे या कोई मुर्गा का बच्चा लाए, पहले इसको मतलब हमसे लगाव था। हम बिहार में पढ़ते थे, बच्चा से बिहार में रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या था, एक लगाव जैसा था, उसी को अच्छा लगने लगा देखने में। फिर धीरे धीरे एक छोटा सा तालाब होता है, उसमें अच्छा बेनिफिट समझ में आया। उसके बाद इसी को अपना जो मुझे अच्छा लगता था कि हम ये चीज करें, उसी को हम अपना बिजनेस बना लिए। तो जैसा कि रजनीश जी बता रहे हैं कि इनका जो देखते थे बचपन से, जिसमें इनको रुचि थी, छोटे स्तर पे ये देखते हैं, तो उसको ये अपना प्रोफेशन बना लिए। सरकारी जॉब को इसके नीचे रखे और इन्होंने अपना सेल्फ मेड जो है एंटरप्रेन्योरशिप को आगे रखते हुए अपना मछली पालक बनना, साथ में साथ इनका मुर्गी पालन भी है, बकरी पालन भी है। ये विभिन्न तरह के कृषि से जुड़े हुए रोजगार कर रहे हैं। अच्छा रजनीश जी, हमको ये बताइए कि अगर कोई किसान मछली पालन करना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या तैयारियां करना चाहिए उसको? सर, जैसे किसी को भी अगर मछली पालन करना है तो सबसे मेन जरूरी बात क्या है कि आपका तालाब, जैसे आपका साइड बैरियर रहना चाहिए, वहाँ पे आपका गाड़ी चला जाए। ठीक है। जैसे भी बरसात का सीजन है, कोई किसान लोग मछली निकालना चाहते हैं, हाँ। रोड से बहुत दूर तालाब हुआ तो वहाँ पर गाड़ी नहीं जाता तो मछली लेने वाले नहीं पहुँच पाते हैं। मेरा रोड पे तालाब है, अगर हम अभी भी कॉल कर देंगे तो अभी भी मेरे यहाँ गाड़ी आके लग जाएगा। एक तो हो गया कि साइट सिलेक्शन बढ़िया जगह पे होना चाहिए। दूसरी चीज, जहाँ पर तालाब है वहाँ पर आपका लाइन का व्यवस्था रहना चाहिए। ठीक है। तालाब कर रहे हैं तो आप इसको पक्षी, सांप, ये चीज से, जैसे मेरे तालाब में देख रहे हैं तार मारा हुआ है, रस्सी पतला पतला, ये पक्षी से बचाव करता है। और बहुत चीज है जो कि हम। अच्छा, अभी आप इस तालाब में कौन कौन सा वेराइटी का मछली डाले हुए हैं? अभी इसमें हम मेन रूप से डाले हुए हैं पंगासियस, जिसको हम लोग जासर बोलते हैं। ठीक है। वो 20,000 क्वांटिटी में डाला हुआ है। और इसमें IMC डाला हुआ है, जिसको आप रूपचंद, कतला, रेहू, ग्रासकार, अमूलकार, मिर्गल, बिकेट, सिल्वर, अन्य वैरायटी का भी मछली है, लेकिन मेन रूप से पंगासियस है जो जासर हुआ। ठीक है। बाकी लेयर बाय लेयर थोड़ा थोड़ा सब मछली डाला हुआ है। अच्छा, हमको ये बताइए कि पंगासियस के साथ आप IMC डाले हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है तालाब में? उससे फायदा ये है कि जैसे आज हम 3 बोरा दाना दे रहे हैं, तो इसका जासर हुआ पंगासियस, इसका जो डस्ट है, जो लेयर बाय लेयर है मछली का, अब ये डस्ट करेगी तो ग्रासकार्प हुआ, इसके बाद जो लेयर में रहता है वो खाएगा, उसका जो डस्ट हुआ रेहू आ गया, फिर मिर्गल आ गया, लेयर बाय लेयर खाते जाता है। कहना ये चाह रहे हैं कि ये मछलियाँ अलग अलग जो है लेयर में रहती है, जैसा कि कतला ऊपर लेयर रह रहा है, रोहू बीच वाले लेयर में रह रहा है, ग्रासकार्प साइड वाले लेयर यानी नीचे वाले लेयर में रह रहा है, मिर्गल जो है सबसे नीचे वाले लेयर में रहता है। यानी कि एक दूसरे के
ये क्या है, प्रतिस्पर्धा को कम करते हैं और एक दूसरे से क्या होता है, इसका जो है बढ़वार ज्यादा होता है और जासर का जो खर्च, जो जासर पालन के लिए जो ये दाना दे रहे हैं, उसी खर्च में इनका बाकी मछलियां भी पाला चला जाता है। अच्छा रजनीश जी, हमको ये बताइए कि आपको कब महसूस होता है कि हमारा जो मछली है वो बीमार हो गया है या दवाई देने की जरूरत है, या जब आप मछली डालने वाले रहते हैं उससे पूर्व आप इसमें क्या क्या चीजें सफाई के लिए देते हैं? मछली हम डालने से पहले इसका पानी का पीएच मान चेक करते हैं क्या है नहीं है। उसके बाद अगर मछली डाल दिए, फिर मछली डालने के बाद जैसे पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है, मछली डालने से पहले क्लीनर, ठीक है, ये सब इसमें पहले यूज कर लेते हैं। उसके बाद अगर मछली डाल दिए, दाना मेरा कम ले रहा है, अगर दाना इसको 10 केजी खाना है, 5 केजी खा रहा है, तो उसके लिए हम नमक का यूज करते हैं। अच्छा, बाकी और भी जैसे ये देखिए लीवर टॉनिक है, ब्रोटोन, ये मछली को लीवर के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ताकि किसी तरह का मतलब हाँ। बीमारी उसमें उस तरह का नहीं हो, इन्फेक्शन, और उसका बढ़वार बढ़िया से हो सके। और भी मेडिसिन है जो कि हम यूज करते हैं टाइम के हिसाब से। अच्छा रजनीश जी, हमको ये बताइए कि आप अभी बताया कि इसको सफाई के लिए स्टार्टिंग में चूना देते हैं, इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट देते हैं, इसके अलावा आप नमक और हल्दी का घोल देते हैं, इसके अलावा इसके बढ़वार के लिए क्या पोटास वगैरह भी देते हैं? पोटास जैसे इसमें एक होता है चिमोकन, ठीक है, इसमें चिमोकन लगता है, मछली छट ज्यादा करेगी, उस टाइम हम इसको तुतिया देते हैं। तुतिया, हाँ। कॉपर सल्फेट जिसको कहते हैं, ब्लू कॉपर इसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट, तुतिया। पहले उसको क्लीनर दिए, वो कीट मर जाता है, उसके बाद तुतिया होता है जो घाव में, उसके बाद फिर पोटास का यूज करते हैं, उसका घाव मलहम जो है उसको ठीक करता है वो। अच्छा, भोजन जो आप दाना दे रहे हैं, दाना के अलावा आप नेचुरल तरीके से भी कुछ देते हैं इसको? नेचुरल तरीके से मेरा बकरी फार्म हुआ, जैसे कि आप वहाँ पे देख रहे हैं, उसका मैग्नी ला के डाल देते हैं। अच्छा, ठीक है, वो भी खा लेता है। पहले इसमें चावल का दर्रा हुआ, उसमें एग्रोमिन फोर्ट, काला नमक या नॉर्मल नमक भी दे सकते हैं, खल्ली, ये सबको 1-2 दिन सड़ा कर इसको खिलाते हैं, जिससे ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा, केला का पत्ता और ग्रीनरी वगैरह देते हैं कि नहीं देते? केला का पत्ता हमको कहीं मिल जाता है, केला का पेड़ तो हम ला के उसको कुटी जैसा काट के देते हैं। उससे क्या होता है, पानी का जो भी है पानी वो अच्छा रखता, बरकरार रखता, मछली खा भी जाती है। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि ये जो केला का पत्ता, जैसा कि जानते हैं ग्रास कार्प जो होता है वो घास खाता है, तो केला का पत्ता देने से इनका पानी भी साफ हो जाता है और ग्रास कार्प के लिए भोजन भी मिल जाता है। साथ ही साथ ये जो है कि अपने फार्म पे स्टार्टिंग के फेज में जब ये जीरा लाते हैं, उस समय में चावल का जो दर्रा है उसको सिझा करके देते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि जब हम आते हैं तालाब पर, तब अगर देखें कि मछली कम दाना खा रहा हो या मछली जो है ऊपर के सरफेस पे आकर के ज़्यादा बिना दाना के ऊपर आकर के छटपट कर रहा हो, तो मुझे समझ आता है कि हमारे तालाब में ऑक्सीजन की कमी है और इसी तरह का चिमोकन वाला समस्या हो गया है। तो उस समय में क्या करते हैं, मोटर से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पानी चल रहा है, वो पानी देते हैं, जिससे क्या होता है, रोटेशन होता है पानी का, और साथ ही साथ अपने तालाब में ये पोटास, नमक और हल्दी का घोल डालते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें आराम मिलता है। पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं, जिससे इसको सुविधा होता है। अच्छा, एक नेचुरल दाना बनता है, क्या आप वो भी बनाते हैं घर में? नेचुरल दाना तो हम नहीं बनाते हैं, वही बोले ना, चावल का दर्रा हुआ, चावल का जो ब्रांड आता है, धान का ब्रांड, वो वाला रहता है, उसी में खल्ली, एग्रोमिन फोर्ट, नमक, ये सब डाल के मिला करके आप मिला के देते हैं। मिला कर। अच्छा रंजीत जी, हमको ये बताइए कि उत्पादित आप कर लिए, अभी का सबसे बड़ा समस्या है कि मछली उपजा भी लिए लेकिन बेचे कहाँ, बाजार की समस्या है। तो क्या आप इस समस्या से जूझ रहे हैं? आपको कहाँ मिलता है, आप कहाँ बाजार करते हैं? जो हम बताएं, सबसे मेन बात वो लोग को जूझना पड़ता है। जैसे कि आप बेचने वाले को संपर्क किए, तो वो पहले देखता है कि हमको जहाँ कोई भी आदमी को जहाँ सुविधा मिलेगा वहाँ पर वो जाएगा। ठीक है, आप पर भी वही रेट दीजिएगा, अगला भी वही रेट देगा, लेकिन जहाँ सुविधा रहेगा वहाँ अगला आदमी जाएगा। ठीक है। मेरा तालाब रोड पे है, इसलिए हम कॉल, अभी बरसात का सीजन है, गाड़ी खेत में नहीं जा पाएगा, मेरा रोड पे है, अभी कॉल करेंगे अभी आएगा। कहाँ से आपका व्यापारी है? मेरा दनियामा, नवादा, बिहार,
बारसलीगंज, लोकल मार्केट हो गया, शेखुपुर सराय, हाँ। शेखपुरा, ये सभी जगह से व्यापारी सब आपके जगह यहाँ पे आते हैं। व्यापारी आते हैं। अच्छा, रेट बताइए हमको कि कितना रेट आपको मिल जाता है। जासर का क्या रेट मिलता है, रोहू का क्या मिलता है, कतला का क्या मिलता है? अभी तो हम 1 से 1.5 मंथ पहले हम निकाले थे, उस टाइम जासर का रेट हाई था तो 127 रुपये केजी मेरा गया। 127 रुपये। अभी जासर का रेट 120 रुपये केजी है, जो कि मेरा मोबाइल से मैसेज आता है। अच्छा, ये रेट जो है मंडी भाव आपके पास आता है, उसी मंडी के रेट से भाव आपको आता है, मिलता वही रेट में हम देते हैं। है। और अथी का, रोहू का? रेहू का भी रेट, प्योर रेहू जो है वो 235 रुपये केजी जा रहा है अभी का। लेकिन इधर क्या होता है, हम तो रेहू नहीं उत्पादन करते हैं, तो रेहू, कतला, ग्रासकार्प ये सब जो है मिक्स में चला जाता है 200 रुपये केजी। अच्छा, हमको ये बताइए, कुछ देर पहले आप बता रहे थे हमको कि आप 1 महीना पहले इससे मछली, कितना मछली आप निकाले? 44 क्विंटल मछली। 44 क्विंटल मछली सिर्फ जासर निकाले या और भी वैरायटी? 44 क्विंटल हम सिर्फ जासर निकाले। हम सिर्फ जासर का जोड़ते हैं, बाकी रेहू, कतला वो सब हो गया अलग से बेनिफिट, वो अलग से benefit। आप मैंने मूल रूप से आप अपना जो कैलकुलेशन आमदनी रखते हैं वो जासर पे रखते हैं। जासर पे रखते हैं। अच्छा, हमको ये बताइए, हमारे जो दर्शक हैं उनको आप ये बताइए कि क्या मछली पालन करना सही है, कितना सही है, और अगर कोई मछली पालन करना चाह रहे हैं तो उनको इस बिजनेस का शुरुआत किस तरह से करेंगे? छोटे तालाब से करना है या उनको किस तरह का सावधानी शुरू से रखना चाहिए? हम तो मछली पालन में ये देखे हैं, हम पहले मेरा जैसे छोटा तालाब था 10 कट्ठा में, 10 बीघा अगर कोई खेती कर रहा है, 10 कट्ठा का तालाब ढंग से कर रहा है तो वो बराबर है, बराबर बेनिफिट दोनों बराबर कर देगा। ठीक है। बस इसमें यही है कि आप अगर जैसे जासर डाल दिए हैं तो आप जीरा जिस दिन से डाल दिए उस दिन से आप ये नहीं सोचिए कि 5 दिन हम इसका दाना बंद करेंगे। रेगुलर इसका दाना मिलते रहना चाहिए। दाना नहीं मिलेगा, अदर मछली तो घास भूस खा के पेट भर लेगी, लेकिन ये अनाज ही खाएगी जो इसका खाना है। ये इसका जो फीड है वही खाएगी। नहीं आप दीजिएगा, अभी मेरा साइज आधा केजी हो रखा, अगर हम इसको 5 दिन दाना नहीं देंगे तो ये 400 ग्राम 450 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, मतलब ओवरऑल ये है कि अगर कोई किसान भाई मछली पालन पे उतरे हैं तो उनको जासर का दाना रेगुलर तौर पे देना है और उसी दाने में बाकी जो मछलियां हैं वो पल जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमको ये बताइए कि बहुत सारा तालाब आप भी देखते होंगे कि तालाब खुदवा लिए लेकिन बंद हो जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? मेरा भी गांव में बहुत है, जैसे कि मेरा अंकल का है, उनका हम तालाब लीज पे ले रखे थे, उनसे भी नहीं हुआ। बहुत लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि फलना इतना मछली निकाला, तालाब खता दिए, मछली डाल दिए, उसमें दाना दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है। परस्पर है कि कोई भी जीव है, ये भी जीव है, कोई भी जीव को खाना नहीं दीजिएगा वो ग्रोथ नहीं करेगा। आप भगवान भरोसे छोड़ दीजिएगा तो ये बढ़ नहीं जाएगा। बंद होने का मेन रीजन है दाना, और कोई रीजन हो सकता है? मेन वही है, दाना प्लस जैसे देखिए मेरा ऑक्सीजन के लिए हम मोटर लगा रखे हैं। ठीक है। कोई होते हैं कि ऐसा ही छोड़ दिए, ऑक्सीजन के कारण मछली मर गया, वो बोलेंगे मेरा तालाब में दवाई दे दिया। अच्छा, ऑक्सीजन के कारण भी मछली मरता है। बहुत तालाब देखे कि पूरा मछली ऊपर, आप रात में सोए रहिए, भोरे आई, सुबह मॉर्निंग में आइए, पूरा मछली मर के ऊपर है। अच्छा, ऐसा केस भी होता है, जो लोग नहीं जानते हैं वो जो भी अफवाह बना दे। अच्छा, हमको ये बताइए कि अगर उस तरह का केस हो गया किसी के साथ बाई मिस्टेक, तो क्या वो मछली बिक जाएगा? हाँ, वो भी मछली बिक जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस वही, लेकिन रेट थोड़ा कम जाएगा। हाँ, थोड़ा रेट कम जाएगा। तो माने आपके अनुसार है कि अगर मछली पालन कोई कर रहे हैं तो उनको दाना का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको जब तक आपके तालाब में जासर मछली डाले हुए हैं, आपको हर दिन दाना देना है, आपको ऑक्सीजन चेक करते रहना है, पीएच चेक करना है, पानी का जो है रोटेशन बनाए रखने के लिए आपको मोटर का प्रेशर जैसे देखिए उस तरह का बनाए रखना है, ताकि इसमें ऑक्सीजन का फ्लो बनता रहे। पानी है उसको जब भी आप दाना देते हैं महीने 2 महीने पे आप पानी को बदलते रहिए और इसके पानी को मेंटेन रखिए। अगर इस तरह की चीजें आप रखते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा और आप मछली पालन में ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। अच्छा, हमको रजनीश जी बताइए कि मछली पालन के साथ और क्या चीजें अपनाया जा सकता है जो इसी खर्च में उसका काम हो जाएगा या इसको बेनिफिट दे सकता है? मछली है, जैसे देखिए आप ये अलग हुआ तालाब का। ठीक है। अब आप इस पे पेड़ भी लगा सकते हैं। ठीक है। फलदार पेड़ जो भी है आप उससे फल ले सकते हैं, या और भी बहुत ऐसा कुछ है जैसे मछली से तालाब से रिलेटेड है, बत्तख आप रख सकते हैं। ठीक है। इसमें डबल फायदा है कि ऑक्सीजन लेवल बरकरार वो रखेगा, प्लस मछली का जो भी गंदगी है वो खाया जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो बत्तख जो इसको बेनिफिट करता है,
इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये अपने फार्म पर बकरी पालन भी कर रखे हैं। बकरी का जो वीट होता है उसको ये इसके मछली के भोजन के लिए दे देते हैं, जिसमें बकरी इनके आसपास का घास खा लेता है और वीट जो है मछलियों के लिए दाने का काम कर जाता है। तो ओवरऑल रजनीश जी से बात करने के बाद ये समझ में आया कि मछली पालन एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है जिसको आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आपको समय समय पे दाना देना होगा, आपको पूरी तरीके से तालाब पे एक्टिव रहना होगा, डेली विजिट करना होगा और तालाब की स्थितियों को देखना होगा, मछली के जो मूवमेंट है उसको देखना होगा, तभी आप सही तरीके से तालाब से लाभ ले सकते हैं। अच्छा रंजीत जी, हमको एक बात बताइए, आप इसके लिए प्रशिक्षण वगैरह लिए हैं? कोई प्रशिक्षण वगैरह नहीं लिए हैं। जिस टाइम हम आज से नहीं, हम 8 साल से कर रहे हैं। जिस टाइम हम करना चाह रहे थे उस टाइम मेरा एज नहीं था। ठीक है। अभी धीरे धीरे करते यहाँ तक हम खुद अपना बल पे पहुंचे हैं। किसी से ना तो कोई लोन वगैरह, कोई भी हम सरकारी अथी हुआ वो सब नहीं लिए हैं। जो भी है सब मेरा खुद। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर चाह है तो राह है, इसको रजनीश जी प्रूफ कर रहे हैं। इनकी उम्र कम थी जब ये अपना बिजनेस सेटअप किए थे, इसके बावजूद भी जानकारी लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जानकारी लेकर इन्होंने सीखा और मछली पालन करके आज एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए हैं। और ये सालाना अपने तालाब से, इस तालाब से लगभग 10 लाख रुपए सालाना ले रहे हैं। अच्छा, ये तालाब आपका कितना बड़ा है? एरिया क्या है इसका? इसका एरिया तो है मतलब 28-30 कट्ठा का। 28-30 कट्ठा का पूरा एरिया ये मिला कर? पूरा मतलब अलंगा उलंगा सब लेकर 20 कट्ठा में पानी रख सकते, 8 कट्ठा में अलंगा रख सकते। आप अगर मछली पालन करने का सोच रहे हैं तो बिना लेट किए हुए आप आज ही शुरुआत कीजिए और मछली पालन करना के वैल्यूएबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको अगर विशेष जानकारी इससे संबंधित लेना है तो हम रजनीश जी का नंबर जो है वो स्क्रीन पे डाल दिए हैं, आप उनसे संपर्क करके इनसे सूचना ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई व्यापारी जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मछली की जरूरत है तो आप रजनीश जी से संपर्क करके आप मछली इनसे ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब को और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह के आपका कंटेंट आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।